गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी। किवें हो तुसी? वधिया जी। चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास, मजे में। चलो, झक्कास चल रही है। चलो ठीक है जी, झक्कास चल रही है। हाँ जी, चलिए सेशन की शुरुआत करें शुरुआत। चलिए, सेशन की शुरुआत कर तो रहे हैं हम, चलो ठीक है, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। आप लोगों को याद होगा सैटरडे को आप लोगों का एक स्पेशल सेशन लगाया गया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसमें मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन आप लोगों को याद है समय की कमी थी हमारे पास में, इस वजह से कुछ क्वेश्चंस जो थे वो रह गए थे। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को मैं साथ में लेकर आई हूँ, क्योंकि टॉपिक तो कंप्लीट करवाना जरूरी है ही ना। तो जो क्वेश्चंस थे, क्योंकि सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट थे, सारे ही पेपर में छपने वाले क्वेश्चन में से थे, तो आप याद रखिएगा जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले करवाए हैं वो तो आपको रिवाइज करने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं, देखना मत भूलना बार बार। चाहे आप लोग लिख लीजिए अगर आप लोगों को टफ लगता है कि बार बार देखें, हालांकि बार बार देखोगे तो समझोगे, सुनने से हमें ज्यादा याद होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो जो क्वेश्चंस रह गए थे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था, मैम की क्लास थी आगे, तो आज जो है मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सामने लेकर आई हूँ जो आप लोगों के रह गए थे। आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोगों को इसके जवाब देना है। आप लोगों के सामने क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने उस दिन कर लिए थे, बहुत सारे क्वेश्चन ही हो गए थे ऑलमोस्ट, बस कुछ 10 एक क्वेश्चन रह गए थे जो मैं आज आप सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय को खराब न करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इन्हीं क्वेश्चन को उन क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा और वहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? बात समझ में? एक चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो भी आपको 1857 की क्रांति के एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए गए हैं, ये पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं, हमेशा पेपर में आए हैं, तो ध्यान रखिएगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है। क्लियर? तो देखिए, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कहता है। Who among the following was not associated with the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं था। 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं था। हाँ जी, बताइए, 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था, कौन रिलेट नहीं था? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तांते टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एंड भगत सिंह। 1857 की क्रांति जो हुई थी, आप सभी को पता है, उस दिन हमने पूरा कुछ समझा था, सारा कुछ समझा था। आप लोगों से बस इतना ही क्वेश्चन मैंने पूछा है, सभी को पता है कि कौन कौन से लीडर, कौन कौन से नेता इससे जुड़े हुए थे, कौन कौन से क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है जो 1857 की क्रांति के टाइम पे नहीं था। तो आप बताइए कौन नहीं था? क्या तांते टोपे था, क्या रानी लक्ष्मीबाई था, बहादुर शाह जफर था एंड भगत सिंह था? हाँ जी, कौन नहीं था? बिल्कुल सही, आप सभी को पता है इसका आंसर, बहुत ही इजी आंसर था, ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह, क्योंकि तांते टोपे कहाँ से थे? ग्वालियर थे। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी थी। और बहादुर शाह जफर कहाँ पे थे? दिल्ली में, जो मुगल बादशाह थे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भगत सिंह जो है वो 1919 के बाद में आएंगे और भगत सिंह उस टाइम पे नहीं आएंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस या नो? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आपके सामने है। Which one of the following territories was not affected by the revolt of 1857? निम्न में से कौन सा ऐसा एरिया था या कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से अफेक्टेड नहीं हुआ था, प्रभावित नहीं हुआ था? नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा, ये नहीं पूछा गया कि कौन प्रभावित हुआ था, ये पूछा गया कि कौन प्रभावित नहीं हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर एंड लखनऊ। कौन सा ऐसा एरिया था जो 1857 की क्रांति से अफेक्टेड नहीं था, प्रभावित नहीं हुआ था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर एंड लखनऊ। हाँ जी, ऑनलाइन जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या हो सकता है इसका आंसर? झांसी नहीं, आप सभी को पता है, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी हुई थी तो ये तो अफेक्टेड था।
हम बात करते हैं जगदीशपुर की, तो जगदीशपुर में कौन था? बिहार का शेर कुंवर सिंह। आप याद कीजिए, मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था, चाहे बिहार आ जाए, चाहे आरा आ जाए, चाहे जगदीशपुर आ जाए, ये तीनों एक ही जगह हैं, क्योंकि जगदीशपुर के अंदर ही क्या है? आरा है। तो याद रखिएगा, बिहार का शेर क्या है? जगदीशपुर है। तो जगदीशपुर बिहार का शेर कौन है? कुंवर सिंह है, जो कहां से 1857 की क्रांति कहां से लड़ी थी उसने? बिहार से, जगदीशपुर से, आरा से। तो ये भी इफेक्टेड था। लखनऊ से आप सभी को पता है बेगम हजरत महल थी। तो बचा क्या? चित्तौड़। चित्तौड़ 1857 की क्रांति में इफेक्टेड नहीं था। इसके अंदर 1857 की क्रांति में चित्तौड़ का कोई भी रोल नहीं था। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आई? एनी डाउट? किसी प्रकार की समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या कहता है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। आपको यहाँ पर 1857 के विद्रोह के नेता दिए गए हैं और उनका एरिया दिया हुआ है कि उन्होंने कहाँ से लड़ाई लड़ी थी। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप लोगों को काटा माटा ही मारना है और करना क्या? बताओ, कुछ करना है? कुछ नहीं करना है तो जल्दी बताइए। सबसे पहले हम बात करते हैं बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह और नाना साहब। बताइए कौन कहाँ से, किस एरिया से उसने 1857 की क्रांति की लीडरशिप की थी? तो बताइए बख्त खां। आप सभी को पता है बख्त खां, खान बहादुर खां, बख्त खां, खान बहादुर खां। आप सभी को पता है बख्त खां ने बरेली से किया था। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझने वाला है। बख्त खां, जिसे हम खान बहादुर खां कहते हैं, उसने बरेली से क्रांति का लीडरशिप की थी। क्या यहाँ पे बरेली ऑप्शन में है? क्या यहाँ पे बरेली ऑप्शन में है? नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब कोई दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। कुछ तो निचोड़ निकालना ही पड़ेगा ना, कुछ तो रिजल्ट निकालना ही पड़ेगा। तो आप याद कीजिए, खान बहादुर खां, बख्त खां जो था वो बहादुर शाह जफर का कमांडर था, सेनापति था। याद है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि जो खान बहादुर खां, जो बख्त खां था, जिसे साहेब आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था, जिसने खान बहादुर खां, किसको? बहादुर शाह जफर ने सम्मानित किया था। किसको? बख्त खां को, खान बहादुर खां को। तो ये कहां से? बहादुर शाह जफर कहां से था? दिल्ली से था। तो इसका कमांडर कौन था? बख्त खां था। तो ये बरेली तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ सकता है? दिल्ली आ सकता है। तो दिल्ली इसका आंसर हो गया। क्लियर? इसका आंसर क्या हो गया? दिल्ली हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आया? क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो है खान बहादुर खां बरेली से उसने लीडरशिप की थी, लेकिन बरेली तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो हमें कुछ और तो देखना ही पड़ेगा। तो हमें कुछ और से याद आया कि भाई ये तो बहादुर शाह जफर का कमांडर था, और बहादुर शाह जफर कहाँ पे था? दिल्ली में था। तो इसने दिल्ली से भी क्रांति की क्या की थी? लीडरशिप की थी। आगे हम देखते हैं मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ पे थे? मौलवी अहमदुल्ला कहाँ पे थे? फैजाबाद में थे। अब फैजाबाद तो ऑप्शन में नहीं है। मौलवी अहमदुल्ला जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, जो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, वो अहमदुल्ला फैजाबाद से था। कहां से था? फैजाबाद। क्या यहाँ पे फैजाबाद ऑप्शन में है? देखिए स्टूडेंट, कई बार सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये चीज याद रखना। आप लोगों को लग रहा होगा मैम ये क्या करवा रहे हैं? भाई मैं जो करवा रही हूँ आप लोगों के फायदे के लिए करवा रही हूँ, क्योंकि कई बार सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि फैजाबाद में क्रांति का लीडरशिप कौन था। सभी को पता है मौलवी अहमदुल्ला था। बात समझ में आई? तो फैजाबाद तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो आप याद कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊं, मौलवी अहमदुल्ला जो था उसने अवध की रानी बेगम हजरत महल का 1857 की क्रांति में साथ दिया था। याद रखना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरा पहलू भी याद रखना, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से जुड़ा हुआ था, नो डाउट, ठीक है। लेकिन फैजाबाद यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो मुझे याद आया कि मौलवी अहमदुल्ला तो भाई उसने बेगम हजरत महल का भी साथ दिया था, और बेगम हजरत महल कहां से जुड़ी हुई है? अवध से जुड़ी हुई है। तो मौलवी अहमदुल्ला कहां पे हो गया? अवध में। तो इसका आंसर क्या आ गया? ये आ गया। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आया? क्लियर? अब आगे देखिए कुंवर सिंह। कुंवर सिंह तो आप सभी को पता है आरा से था। आरा आपको मैंने बताया भी था, बिहार, जगदीशपुर। तो कुंवर सिंह कहां से हो गया? आरा से। इसका मतलब सही है, सही है इसका मतलब। नाना साहब आप सभी को पता है कानपुर से जुड़े हुए थे, तो कानपुर से हो गया।
क्लियर? तो अब बताइए बख्त खां का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ए का क्या रहेगा? 4 रहेगा। यहाँ पे ए का 4 नहीं है, यहाँ पे भी ए का 4 नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब दोनों तो हो नहीं सकते, कोई एक तो निकालना ही पड़ेगा। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से जुड़ा हुआ था? अवध से, क्योंकि बेगम हजरत महल का साथ दिया था। तो बी का क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। यहाँ पे बी का देखिए फर्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम कट कर देते हैं। लेकिन हम अपने दिल की तसल्ली के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए मौलवी अहमदुल्ला क्या हो गया? अवध हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आ गया। सी का क्या आ गया? सी का 3rd आ गया, आरा आ गया। और नाना साहब का क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2 कानपुर आ गया। तो देखिए ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का क्या आ गया? 3rd आ गया, और डी का क्या आ गया? 2nd आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा आंसर था, जरूरत थी सोचने की। हम हमेशा सोचते हैं कि भाई हमें तो सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आज के टाइम में कभी भी सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? किसी प्रकार की दिक्कत समस्या समझ में आया? तो ये चीज याद रखना कि मौलवी अहमदुल्ला ने बेगम हजरत महल का साथ दिया था, इस वजह से वो अवध से भी जुड़े हुए थे। और जो बख्त खां था जो बरेली में था, हालांकि बरेली में था नो डाउट, लेकिन अगर बरेली ऑप्शन में नहीं है तो उसका क्या आंसर रहेगा? दिल्ली रहेगा, क्योंकि दिल्ली में ये कमांडिंग ऑफिसर था। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है और नीचे दी गए तो चुनना है। हाँ जी बताओ भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें भी काटा माटा ही करना। और करना क्या आप लोगों को बताइए, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ये सारे ही क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ। उस दिन जो मैंने आप लोगों को क्लास करवाई थी सैटरडे स्पेशल, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके एग्जाम के अंदर 1 या 2 नंबर पक्के हैं। क्लियर? बात समझ में? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर आपको एक तरफ एरिया दिया हुआ है, एक तरफ नेता दिए हुए हैं, आपको मैच करना है भाई कि कौन सा किसके साथ है। तो देखिए आंसर क्या कहता है। झांसी में कौन थी? आप सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई थी, ये तो बहुत इजी था। लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल, ये भी बहुत इजी था। ठीक है जी। कानपुर में कौन था? कानपुर में तो नाना साहब थे। कानपुर में तो नाना साहब थे, नाना साहब तो ऑप्शन में ही नहीं है। और शुरू में तो लगा था ना क्वेश्चन बहुत इजी होगा कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत। कितना इजी क्वेश्चन था, आप सभी को पता है ना? ये तो चीज है ना, हमने शुरू में सोचा कि कितना इजी क्वेश्चन होगा। आपको ये भी पता है फैजाबाद में, मैं अभी बता के हटू, फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमदुल्ला था। मौलवी अहमदुल्ला था, मौलवी अहमदुल्ला, तो ये तो आ गया। अब बचा क्या? हालांकि आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया अजीमुल्ला खां। लेकिन अगर बाय चांसली आप लोगों को नहीं पता चलता तो याद रखिएगा स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने उस दिन भी करवाया था कि कानपुर के जो लीडर थे नाना साहब, क्या थे? नाना साहब, उनका एडवाइजर कौन था? अजीमुल्ला खां। कौन था? अजीमुल्ला खां। तो कानपुर में कौन हुआ? अजीमुल्ला खां। नाना साहब तो चलो थे ही, अगर नाना साहब ऑप्शन में ही नहीं है यहाँ पे तो अब क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो नाना साहब का एडवाइजर कौन था? अजीमुल्ला खां था। तो अजीमुल्ला खां यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब कानपुर का क्या आ गया? अजीमुल्ला खां आ गया। क्लियर? बात समझ में आई? तो ए का क्या रहेगा? 4 रहेगा, आप सभी के सामने ही है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। आगे देखिए सी का क्या रहेगा? 2nd रहेगा, सॉरी बी का क्या रहेगा? 3rd रहेगा। बी का 3rd यहाँ पे है? नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये भी यहाँ पे है, लेकिन हम फिर भी चेक कर लीजिए। कानपुर का क्या रहेगा? अजीमुल्ला खां, आप सभी को पता है नाना साहब का सलाहकार था। फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट को लगता है कि यार ये क्या हो रहा है तो वो आप लोग जा सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? समझ में आया? आगे बात करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, जो स्टूडेंट पीएस टेट की तैयारी करने चाहते हैं उनके लिए दोबारा एक मौका है भाई। अब देखो अरोड़ा क्लासेस का जो टीचिंग प्लेटफॉर्म आप लोगों को कितने मौके दे रहा है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए 15 मई को। आप सभी को अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, अपने आप को एनरोल करवाना है, तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7710104040, वहाँ पर डायल कीजिए। आप कूपन कोड AC 512 भी लगा सकते हैं, इसके अंदर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो।
बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को पता है। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या वो लॉर्ड डलहौजी था, क्या वो मिंटो था, क्या वो कैनिंग था, क्या वो बेटिक था? हाँ जी बताइए क्या हो सकता है? आई थिंक लॉर्ड डलहौजी तो मुझे जहां तक लगता है 1848 में था है ना? था कि नहीं था? 1848 से 1856 तक था, याद आ गया। लॉर्ड मिंटो आई थिंक 1909 में थे, आप सभी को पता है क्योंकि मार्ले मिंटो एक्ट आया था 1909 में। इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो ना, इधर उधर का अगर मान लो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, अगर आपको इन जो भी वायसराय गवर्नर जनरल है उनकी अगर आपको डेट पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो लॉर्ड मिंटो 1909 में था, ठीक है। हम बात करते हैं, अगर लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो आपको पता है लॉर्ड कैनिंग कब था? 57 में था, ठीक है। हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेटिक की, तो लॉर्ड विलियम के तब था 1833 में था, 1829 से था, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं गवर्नर जनरल की, तो आप सभी को पता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, बिल्कुल सही ऑनलाइन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज और बता दूं, भारत का पहला वायसराय कौन था? कौन था भाई ऑनलाइन? भारत का वायसराय कौन था? आप सभी को मैं बताऊं, जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तब 1858 में एक घोषणा हुई थी। उस घोषणा के अंदर, उस अनाउंसमेंट के अंदर जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी, उसका नाम चेंज कर दिया गया। उस गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? वाइस, जैसे होता है ना पोस्ट का नाम चेंज हो जाता है, तो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है, गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। तो वायसराय उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। कैनिंग ने ही इस घोषणा को पढ़ा था, जो 1858 में जो बहुत बड़ा एक दरबार लगा था, 1858 में इस कैनिंग ने ही इस घोषणा को पढ़ा था। और कैनिंग ही भारत के पहले क्या है? वायसराय हैं, क्योंकि उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था 1857 में। तो जब 1858 की जब एक्ट आया था, जब घोषणा हुई थी, उस घोषणा के समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। तो कैनिंग को ही भारत का क्या बनाएगा? पहला वायसराय बनाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का 1857 के अंदर गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? एनी डाउट, किसी प्रकार की समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? आगे बढ़े, आपका कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कुछ भी टाइप करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आपके पास टेलीग्राम चैनल है ही, आपका किसी भी तरह के डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आगे देखिए, हाँ जी, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में, कौन सा? बैरकपुर, जहां से क्रांति का हीरो निकला था, जिसे हम मंगल पांडे कहते हैं। कलकत्ता की बैरकपुर छावनी में ही हुआ था सारा कुछ ये। तो बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? उस टाइम पर कमांडिंग ऑफिसर कौन था? लॉरेंस, फिनिस, हेरसे एंड ह्यूग। हाँ जी बताइए। आप याद कीजिए, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब मंगल पांडे को एनफील्ड राइफल चलाने के लिए मजबूर किया था, तो उसने 2 लेफ्टिनेंट को गोली मार दी। एक लेफ्टिनेंट बाग था और एक लेफ्टिनेंट ह्यूसन था। एक का नाम था बाग और एक का नाम था ह्यूसन। लेकिन उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था, उसको घायल किया था कमांडिंग ऑफिसर जो था उस टाइम पे बैरकपुर में। एक तो कौन था? एक तो लेफ्टिनेंट बाग था और लेफ्टिनेंट ह्यूसन था। वो तो चलो छोटे स्केल पे हो गए। इनसे ऊपर जो कमांडिंग ऑफिसर था, जो मेन कमांडर था, वो कौन था? बताओ भाई, बताओ जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हीरसे। कौन था? हीरसे। हीरसे को इसने गोली मारी थी, हालांकि हीरसे सिर्फ घायल हुआ था। इसी हीरसे ने बाद में मंगल पांडे को पकड़ा था और 8 अप्रैल 1857 को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे था। 1857 की क्रांति का हीरो कौन था? तो वो भी मंगल पांडे था। क्लियर, बात समझ में आई? तो कमांडिंग बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? हीरसे था। अगर क्वेश्चन ये आता है कि मंगल पांडे ने किसकी हत्या कर दी गोली में, तो लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन। कौन था? ह्यूसन थी। और कमांड कौन घायल हो गया था? तो वो कौन घायल हो गया था? कमांडिंग ऑफिसर हीरसे घायल हो गया था। क्लियर, बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है, हाँ जी भाई, मशहूरी आ गई हमारी एकेडमी की। दोनों आप सभी को पता है, पूजा मैम
एंड इशिका मैम, इनका सभी का बैच आ रहा है मास्टर गाइडर का। इंग्लिश का बैच लेके आ रही है पूजा मैम, ज्वेलर्सी बॉटनी का बैच लेके आ रहे हैं इशिका मैम। तो जल्दी से जल्दी जो स्टूडेंट मास्टर गाइडर की तैयारी करना चाहते हैं, सफलता की सीढ़ी पे पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को एनरोल करवाइए और इसके अंदर अपना नाम लिखवाइए। क्लियर। इसी के साथ इशिका मैम एक नया बैच और लेकर आ रहे हैं जूलॉजी का, मास्टर गाइडर का। एंड काजल मैम एंड इशिका मैम जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री दोनों ही बैच लेकर आ रही हैं मास्टर गाइडर का। जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल करवाइए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। 1857 में इलाहाबाद को, ध्यान से समझना भाई इस क्वेश्चन को, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन, आपातकालीन समझते हैं, इमरजेंसी, इमरजेंसी समझते हैं ना, इमरजेंसी, ये जो एम्बुलेंस होती है इमरजेंसी में आती है, तो इमरजेंसी आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? कैनिंग, कॉर्नवालिस, वेल्लेस्ली एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंक। वैसे तो आप सभी को इसका आंसर पता है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन उल्टा कर दूं, क्वेश्चन उल्टा कर दूं कि 1857 में कैनिंग ने अपना इमरजेंसी जो मुख्यालय है किसको बनाया था? इमरजेंसी हेडक्वार्टर किसको बनाया था? अगर मैं क्वेश्चन को उल्टा कर दूं कि 1857 में लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था, तो इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को उल्टा कर दूं तब सोचने की जरूरत पड़ जाती है कि 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने अपना हेडक्वार्टर, इमरजेंसी हेडक्वार्टर किसको बनाया था? तो आप बताओगे तो उसका आंसर क्या होगा? इलाहाबाद होगा। क्यों? वो भी सुन लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है 10 मई को मेरठ क्रांति की शुरुआत हुई थी। 10 मई को आप सभी को पता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 कब शुरू हुआ था? 10 मई को। 29 मार्च को तो सिर्फ एक ट्रेलर हुआ था, ठीक है। 10 मई को क्रांति की शुरुआत हुई थी। 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंचे थे और 12 मई को दिल्ली पर इन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार। पहले अंग्रेजों का मुख्य हेडक्वार्टर क्या था? दिल्ली था, लेकिन दिल्ली पर अब किसका अधिकार हो गया? भारतीय सैनिकों का। तो इस वजह से लॉर्ड कैनिंग को अपना इमरजेंसी जो हेडक्वार्टर है वो किसको बनाना पड़ा? इलाहाबाद को बनाना पड़ा। तो ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को उल्टा मान के चलिएगा। लॉर्ड कैनिंग तो बहुत कम आता है, क्योंकि सभी को पता है कि उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। तो कैनिंग एक तरह क्या है? गवर्नर जनरल है। तो सारे जो डिसीजन है वो कौन लेगा? कैनिंग लेगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूं तो क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं, क्योंकि सभी सोचेंगे यार दिल्ली था तो दिल्ली को ही किया जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि दिल्ली पर तो भारतीय सैनिकों का अधिकार हो गया था। इस वजह से उसे इमरजेंसी में किसको? इलाहाबाद को अपना क्या बनाना पड़ा? हेडक्वार्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ में? क्योंकि आप सभी को मैंने अभी बताया था लॉर्ड कॉर्नवालिस भी उस टाइम पे नहीं था, लॉर्ड वेलेस्ली भी नहीं था, ना लॉर्ड विलियम बेंटिक भी नहीं था। लॉर्ड कैनिंग जो था उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल, और भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर? बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर में आए गए हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टन, एटली और कैनिंग। हाँ जी बताइए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछा है तो नॉर्मल सी बात है, कैनिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो भारत का गवर्नर जनरल है। ठीक है, बात समझ में आई? अब आपके सामने ऑप्शन ये है, तो आप सभी को मैं बता दूं, जो चर्चिल था वो जो था वो तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम पे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। मतलब सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ है? 1939 में। तो 1939 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। याद रखिएगा, पूछा जाता है सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। तो 1939 मतलब कि 1945 तक तो जो था वो चर्चिल था। 1945 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना? एटली बना। तो बचा क्या? बचा क्या? पामस्टन। बचा क्या? पामस्टन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता ना स्टूडेंट, तो आप लोग जो इसके ऑप्शंस होते हैं ना, उनसे आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। आप सभी को पता है, जब मैंने आपको सेकंड वर्ल्ड वार बताया है, जब मैं आपको इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल करवाती हूँ, तब मैं आपको बताती हूँ कि सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पे कौन था? कौन था? कौन था? चर्चिल था। अगर पूछा जाता है जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? एटली था, क्योंकि एटली की सरकार बनी थी। एटली ने ही कहा था कि अब मुझसे भारत जो है वो संभाला नहीं जाएगा, मैं इसको आजाद करना चाहता हूं। तो कैनिंग तो आ नहीं सकता, तो बचा क्या? पामस्टन। तो क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी निकाला जाता है। जरूरी नहीं होता कि आप तकिया मतलब कि वही लकीर के फकीर हो कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें ऑप्शंस में से भी क्वेश्चन के आंसर निकालना आना
चाहिए। क्लियर? क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टन था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, मास्टर गाइडर का बैच आ रहा है इंग्लिश का, स्टार्ट फ्रॉम 27 मई। तो जल्दी से जल्दी इसके अंदर अपने आप को एनरोल करवाइए। आपकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए 77101040 पे डायल कीजिए और अपने आप को एनरोल करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपनी जान गंवाई थी? गंवाई मतलब सीधा ऊपर, किसने गंवाई थी बताओ? निकोलस, नील, हैवलॉक, हेनरी लॉरेंस। हाँ जी बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताओ, किस व्यक्ति ने लखनऊ में अपनी जान गंवाई थी? बताओ भाई जल्दी जल्दी। आपको याद है जब मैंने आपको 1857 के एमसीक्यू क्वेश्चन सैटरडे को करवाए थे, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा अधिकार कर लिया था सितंबर 1857 में, जब बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया था और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, तो उस टाइम पे इस सारा काम करने के बीच में एक व्यक्ति था जॉन निकोलस, वो क्या किया था? मारा गया था। कौन मारा गया था? जॉन निकोलस मारा गया था। तो जॉन निकोलस कहाँ पे मारा गया था? दिल्ली में। कब? जब बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया जा रहा था। क्लियर? तो निकोलसन तो आएगा ही नहीं, बात ही खत्म होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो जब मैंने आपको बताया था जब बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया तो इस काम के जब ये सारा कुछ चल रहा था, घटना चल रही थी, तो जॉन निकोलस को क्या गोली लगी और वो मारा गया। ठीक है, अब बचा क्या? नील, हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। तो मैं आप सभी को स्टूडेंट बता दूं, ये जो तीनों ही व्यक्ति जो हैं, ये तीनों ही व्यक्ति, इन तीनों ने ही लखनऊ के अंदर अपनी जान गंवाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिसको नहीं आता था वो याद कर लीजिए, जिनको आता था बहुत अच्छी बात है, वो दोबारा रिवाइज कर लीजिए। तो जॉन निकोलस कहाँ पे मारे गए थे? दिल्ली में मारे गए थे। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था, जब दिल्ली पर दोबारा अधिकार किया गया था, कब? सितंबर 1857 को, 20 सितंबर 1857 को। बचा क्या? नील, हैवलॉक एंड लॉरेंस। ये तीनों ही जो व्यक्ति थे वो कब मारे गए थे? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 2, 3 और 4। क्लियर? याद रखिएगा, कई बार एक भी पूछ लेते हैं कि कर्नल नील की डेथ कहाँ पे हुई थी, या हैवलॉक की डेथ कहाँ पे हुई थी, लॉरेंस की डेथ कहाँ पे हुई थी, तो इन तीनों की कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कहाँ पे? वैसे भी आप देख लीजिए, अगर आपको याद नहीं रहता तो याद रखना, नील के नाम में भी ल आता है, हैवलॉक के नाम में भी ल आता है और लॉरेंस के नाम में भी ल आता है। तो तीनों ही लखनऊ में मर गए, इनको ल बहुत पसंद था। क्लियर? बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 1857 के विद्रोह को फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला आधुनिक इतिहासकार कौन था? तो आप सभी को मैं बता दूं, डॉक्टर वी.डी. सावरकर, जो विनायक दामोदर सावरकर, फुल फॉर्म क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने, उनकी बुक का नाम था द फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा है? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एंड अगर हम बात करते हैं आर.सी. मजूमदार की, तो आर.सी. जो मजूमदार थे, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो भारत का न तो पहला था न आखिरी था, मतलब न तो पहला था न राष्ट्रीय था, ये पूरी तरह से स्वार्थों से घिरा हुआ था। तो याद रखिएगा, द फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन, अगर बुक आती है द फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, तो किसकी? वी.डी. सावरकर की। अगर पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस किसने कहा है, तो वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधिकारिक इतिहासकार कौन था? हाँ जी बताइए, द ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, वी.डी. सावरकर एंड एस.एन. सेन। बताइए जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट, क्या हो सकता है? आप सभी को बता दूं, वी.डी. सावरकर जो थे वो तो नहीं थे, क्योंकि इन्होंने तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक है, लेकिन एस.एन. सेन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था 1857। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का 1857 की क्रांति का ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन है? तो वो है एस.एन. सुरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र नाथ सेन, फुल फॉर्म क्या है? सुरेंद्र नाथ सेन है, जिनकी किताब का नाम क्या है? 1857, जिनमें पहला व्यक्ति था जिसकी अंग्रेजों के खिलाफ छापने की क्या थी? हिम्मत थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ जी, इसी के साथ आप लोगों का 1857 का जो टॉपिक था फाइनली कंप्लीट हो गया। इसको हमने 4 स्टेप्स में किया है। पहले हमने इसको डिटेल में समझा दो वीडियोस के अंदर, उसके बाद हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं। तो होप सो आप लोगों को 1857 की क्रांति जो है आपके दिमाग में छप गई होगी, आपने बिल्कुल अच्छे से उसको पढ़ लिया होगा। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ खैर। थैंक यू सो मच।